क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इन द फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज ए डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर आप देखिए ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट देखिए कहाँ तक लेंगे, ए बी पी से होते हुए सी तक। ठीक है, तो यह क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए ये AC रेडियस है, तो यहाँ पर आप 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। ये देखिए अगर BC डायमीटर मान लिया जाए तो इस पर क्या एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एक सेक्टर का पिक्चर बनाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर देखिए BC यहाँ मिला हुआ है, तो मैं इसमें भी देखिए एक BC लाइन को हमने भी यहाँ पर मिला दिया और यहाँ पर हमने ए लिख दिया। एक्चुअल में आप इस फिगर को देखिए, ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर में से अभी हम क्या करेंगे कि देखिए अभी हम मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक्चुअल में क्या है, एक सेगमेंट है। तो देखिए फिर हम करेंगे क्या कि आप यहाँ पर देखिए अभी जो पिक्चर दिख रहा है आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है। तो इस सेमी सर्कल में से ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया, यानी कि देखिए यहाँ पर वाइट कलर से मैं पिक्चर में दिखा हुआ है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अभी आपको इस सेक्टर पर ध्यान रखना है और सेक्टर में से हम अभी सेगमेंट को निकालेंगे। सेगमेंट कैसे निकालूंगा यह भी मैं बताऊंगा। इस सेगमेंट को हम क्या करेंगे कि ये जो सेमी सर्कल का एरिया है इसमें से इसको हटा लेंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आप इस पर प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, तो हमने थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया। अभी हमारा टारगेट है इस सेगमेंट के ऊपर, इस सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे। तो अब देखिए अब आपको नेक्स्ट चरण में हम बताने जा रहे हैं कि सेगमेंट फिर निकलेगा कैसे, उसका कैलकुलेशन अभी मैं लिखकर आपको बताता हूँ। तो लिखिए आप एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम चर्चा करेंगे केवल सेगमेंट के ऊपर। तो देखिए ये पूरा जो क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका ये वाला सेगमेंट निकल जाएगा। तो देखिए लिखिए आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैंने लिख दिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। आपको अब समझ में आ गया ना। अगर इस क्वाड्रेंट में से, इस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और फिर सेमी सर्कल में से हम सेगमेंट घटा देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो आप लिख दीजिए 1/4 मल्टीप्लाई बाई πr²। तो हमने यहाँ पर लिख दिया πr²। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू
हाइट। तो चलिए थोड़ा सा मैं पेज को एडजस्ट करूँगा, आपको प्रॉपर दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/4, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 14 × 14। यहाँ पर देखिए 1/2 बेस 14 है और ये हाइट भी 14 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप 7 से 2 टाइम्स में 14 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से 11 टाइम्स में आप 22 को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में अब यहाँ पर बचा क्या, आप देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर 14 बचा। तो इसको ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर 11 है, नीचे ऊपर देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ 14 है। तो 11 में जब आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 154। और यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर 2 से 7 टाइम्स में 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 14 में 7 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आ जाएगा और 154 में माइनस कीजिए 98 को तो ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप भाई इस सेगमेंट को बिल्कुल ही याद रखना, क्योंकि लास्ट में हम सेमी सर्कल का एरिया में से हम इस सेगमेंट को घटाकर शेडेड रीजन का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल BAC। देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पर B लिखा हुआ है, एक बार फिर मैं दिखा दूँ, B है और ये BA और C, इस राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। अभी मैं बताऊंगा कि इस हम राइट ट्रायंगल का पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए राइट ट्रायंगल में ये जो सामने की साइड हो गई, ये वाली साइड BC, ये हाइपोटेनियस हो गया। हमें इसका वैल्यू निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये इस डायमीटर के ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है, तो इसका मेजरमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा पिक्चर को भी आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए मैं एक्चुअल में लिखने जा रहा हूँ BC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा। तो लिखिए जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये नीचे दिख रहा है AC का स्क्वायर। तो देखिए AB का वैल्यू भी 14 है और AC का भी वैल्यू 14 है, आपको दिख रहा है यहाँ से। तो 14 का स्क्वायर लिखना होगा और प्लस AC भी 14 है, तो एक बार और 14 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर और एक बार और 14 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर BC है ना, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 × 14 का स्क्वायर हो गया। मुझे इस तरीके से लिखने के पीछे भी कुछ राज है, ताकि शॉर्टकट में हो जाएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम केवल BC लिख दें तो ये स्क्वायर इक्वल के राइट में जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा
और यहाँ पर 2 देखिए मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 14 का स्क्वायर है ना, मैं 14 मल्टीप्लाई बाई 14 लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पेयर बन गया तो रूट के बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये देखिए BC का वैल्यू निकल कर आ गया। ये BC क्या है? इस सेमी सर्कल का, मैं पिक्चर में दिखा दूं, इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। अभी इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पिक्चर को दिखाया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए कि ये BC क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायमीटर है, और इसका वैल्यू कितना निकल कर आया है? 14 और √2 सेंटीमीटर। इसको कर दीजिए आप। तो अब देखिए अगर इसका हमें रेडियस निकालना हो तो हमने यहाँ पर रेडियस को कैपिटल R एज्यूम किया है। तो देखिए इसके पहले स्मॉल r लिया था, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। एक सेक्टर का ये भी एक रेडियस ही है, तो अभी इसकी बात नहीं हो रही है, हम BC डायमीटर की बात कर रहे हैं, कैपिटल R की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और √2 अपॉन में 2 से 7 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7√2, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये सेमी सर्कल का रेडियस निकल कर आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा भी। तो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिखिए, सेमी सर्कल है ना, तो हम लिख देंगे 1/2, और यहाँ पर लिख देंगे πr²। यहाँ पर लिख दीजिए 1/2, और पाई का वैल्यू आप लिख दीजिए, यहाँ पर कैपिटल R लिख दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और देखिए रेडियस कैपिटल R ये 7√2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7√2 का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर फार्मूला होता है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 2 से 11 टाइम्स में इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए 11 अपॉन में देखिए 7 बचा, मल्टीप्लाई बाई, अब इस पर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 से 49 को 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए जब आप 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 है तो हम इसको यहाँ पर 2 भी लिख देंगे। अब 77 में आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 154, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने एरिया निकाला है, तो यहाँ पर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया, तो यही तो इसी सेमी सर्कल में से तो हमें सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पिक्चर में आप देख लीजिए कि हमने क्या निकाला अभी, ये देखिए सेमी सर्कल का एरिया, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट को घटा दीजिए तो ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलिए अब इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं। अब नीचे आप लिखिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर दिख सके।
लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अब आप देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकल कर आया है 154 और एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया है 56 आया है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा और पिक्चर नीचे करना पड़ेगा। देखिए ये जो वैल्यू है ना, आप लोग वीडियो में ऊपर करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है 56। तो मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा 56। जब 154 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा। और एक बार और पिक्चर को नीचे करके दिखा दूं कि ये शेडेड रीजन ये है, इसका एरिया निकल कर आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो आप इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। पहले इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ए और ये बी और डी। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेंट ए बी और डी की, एक सेक्टर की अगर मैं बात करूं ए बी डी की, तो आप देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ जाइए और यहाँ से होते हुए देखिए एक यहाँ तक आप पहुँचिए। ये क्या हो गया, एक सेक्टर की तरह बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया। तो देखिए इस पिक्चर में आप जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दो क्वाड्रेंट्स हैं और ये जो उनका कॉमन पार्ट है, इस पार्ट का आपको, इस शेडेड पार्ट का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और इनका दोनों क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, देखिए अगर ए बी डी की अगर बात करें तो ये जो रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सेंटीमीटर आप लोग लिख लेना। और देखिए जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो भी 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए कि जब इसके सारे रेडियस 8 सेंटीमीटर के हैं, 8 8 8 8, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन जा रहा है। तो अभी एक्चुअल में देखिए, मैं अभी एक सेक्टर या एक क्वाड्रेंट, एक सेक्टर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ये डी इसको मान लिया और ये देखिए इसको हमने बी मान लिया और यहाँ पर मैं ए लिख दिया। तो देखिए अगर मैं अभी सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आप इस पोर्शन को जिसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। तो मैं ये एक सेक्टर का सेगमेंट हुआ, तो एक दूसरा भी सेक्टर है उसका भी सेगमेंट, दोनों तो बराबर ही है ना। तो मैं एक सेगमेंट का एरिया निकालकर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दूसरा भी सेगमेंट निकल कर आ जाएगा, यानी कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास मैंने किया है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर तो 2 सेक्टर हैं। तो चलिए अभी हम केवल एक सेक्टर को हमने लिया है, देख लीजिए ए बी डी।
तो ए बी डी में आपको ए बी और यहाँ से घूम कर आना है, यहाँ डी तक पहुँचना है। ये एक सेक्टर हो गया। इस एक सेक्टर के हम केवल एक सेगमेंट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा दूसरा सेगमेंट का भी वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यानी कि पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आपकी सुविधा के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इस BD को मिला देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको मिला दिया। अब देखिए अब यहाँ पर दो पार्ट में बच गया ना, और जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने बोला था कि इसके एक पार्ट का मैं अभी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। देखिए ये पार्ट का, तो देखिए ये पार्ट कौन सा है, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट यानी कि ये वाला, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेजरमेंट यानी कि रेडियस जो है दोनों ही सेक्टर में क्वाड्रेंट में सेम ही है। और यहाँ देख लीजिए एक जब क्वाड्रेंट बनता है या एक सेक्टर जब बनता है, एक क्वाड्रेंट है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री और यहाँ एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात को बिल्कुल समझ गए हैं। तो लिखिए ज़रा आप, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, तो लिखिए ए बी डी एंड दूसरा है सी डी बी, यानी कि यहाँ पर देखिए सी डी और बी एक दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करने जा रहे हैं, आप यहाँ के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए है। जब पहले आप लिख लीजिए, इसको आप हटा दीजिए, लिखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया एक ही बार निकल के आ जाएगा। कैसे होगा आप इसको समझिए, यानी कि इसको मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, इसको आप आंसर शीट में कभी नहीं लिखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम फार्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला है, आपको ये केवल लिखना है इस लाइन को। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो आप देखिए आप एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और इस पिक्चर में देखिए ये क्या है, एक माइनर सेगमेंट है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे समझना बेहद ही ज़रूरी है। ये फार्मूला इसका होता है r², और यहाँ पर लिखिए आप थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन, यहाँ पर आप पहले लिख दीजिएगा साइन थीटा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉस थीटा। पहले इतना लिख लेना और याद रखना कि दोनों में यहाँ पर डिवाइड में 2 भी आएगा। तो ये देखिए इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट का ये फार्मूला हो गया। लेकिन ऐसा हमें 2 सेगमेंट निकालना है, एक इस वाले क्वाड्रेंट का और एक इस वाले क्वाड्रेंट का, 2 का निकालना है ना, इसलिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट इस शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। फिर किसी और तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू, मैं आपको बता दूं कि रेडियस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दीजिए
यहाँ पर हमने लिखा है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABD एंड CDB, तो यहीं पर आपको लिखना होगा। आप लिख दीजिए R = ये 8 सेंटीमीटर है, मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, और थीटा = क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने लिखा था ना रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABD एंड CDB, तो वही रेडियस ये देखिए R = 8 सेंटीमीटर, थीटा = 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। R का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, यह 8 है तो यहाँ पर R² है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दीजिए, थीटा के जगह पर 90 लिख दीजिए, अपॉन में 2 लिख दीजिए, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, थीटा के जगह पर 90 लिख दीजिए, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दीजिए। देखिए इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है 2 लिख दीजिए, 8 जा क्या हो गया 64 हो गया। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए पाई का तो वैल्यू हमने लिख दिया 22/7, लेकिन यहाँ पर बेटा 360 भी है ना, तो आपको यहाँ 360 तो लिखना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 94 जा 360 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम्स में 22 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच गया 11 और नीचे क्या बच गया 7 2 जा 14, तो आप इसे लिख दीजिए। इसको 2 से 45 टाइम्स में 90 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 45 टाइम्स में ये 90 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो हमने लिख दिया। कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, इसे भी हमने लिख दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा पेज को और मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 × 64 है, और यहाँ पर देखिए इसको 11/14 माइनस 1/√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए इसको एज यूजुअल लिखिए आप, 2 × 64, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 14 हो जाएगा, ऊपर ये 14 सेम है तो 11 एज यूजुअल लिख दीजिए, 2 से 14 में डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, 7 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको एज यूजुअल लिख देंगे, 2 × 64 मल्टीप्लाई बाई 11 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन में 14 यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 64 से फिर 2 से, तो ये आ जाएगा 256, और अपॉन में ये 7 और यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब ये डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ गया इस शेडेड रीजन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।